केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नामांकन दाखिल करने के लिए मुरैना रवाना हो रहे हैं। बेदिवनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो समर्थक हैं उनके वो यहाँ पर मौजूद है। बेहद उत्साहित उनके जो कार्यकर्ता हैं वो नज़र आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज एक अहम दिन, आप नामांकन दाखिल करने पहुँच रहे हैं। आज नामांकन दाखिल करने में पहुँच रहा हूँ और ईश्वर से कामना है कि हम सबको शक्ति दे, बुद्धि दे, परिश्रम करने की ताकत दे, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। दिमनी जो है पारंपरिक रूप से देखें तो पूरा ग्वालियर चंबल अंचल आपके लिए नया नहीं है। आप पूरे ग्वालियर चंबल अंचल को बखूबी समझते हैं और यहाँ की सियासत के एक बड़े धुरंधर नेता हैं। यदि स्वाभाविक रूप से ग्वालियर चंबल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है और इस बार भी रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। तो देखिए, शुरुआत हो गई है, घर से निकल पड़े हैं और मुरैना पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के एक दिग्गज नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और उनकी जो सियासत करने की अंदाज है वो बेहद सरल और सहज स्वभाव के नेता के रूप में उनकी पहचान है। और जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जिस अंदाज में वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, यही वजह है कि वो कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करते हैं। तो उनका ये जो काफिला है अब ग्वालियर से मुरैना के लिए रवाना हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, तोमर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नामांकन दाखिल करने के लिए ग्वालियर से मुरैना पहुंच चुके हैं और वे बेहद रिलैक्स मूड में है। आराम से वे अपने समर्थकों के साथ और पार्टी वर्कर्स के साथ और पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। मुरैना पहुंच चुके हैं, सिर्फ कुछ मिनटों बाद आप नामांकन दाखिल कर देंगे। क्या मन में ख्याल है और कैसे इस पूरे मध्य प्रदेश के कैंपेन को देख रहे हैं आप, कि क्लीन स्वीप कर रहे हैं या कितनी सीटों का अनुमान है? मन में एक ही ख्याल है, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। मध्य प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है और जनता का समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, शिवराज जी की सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं, उनको जनता पसंद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने में सफल होगी। कल कमलनाथ ने नामांकन दाखिल किया, बड़े दावे किए। उन्होंने एक सवाल उठाया कि राम पर किसी का पेटेंट नहीं है, कोई कॉपीराइट किसी दल का नहीं, यानी सीधे तौर से बीजेपी पर निशाना साधा राम के नाम पर। ये दरअसल कांग्रेस के लोग सीजनल हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव आता है तो कोई जनेऊ पहनना शुरू कर देगा, कोई राम मंदिर की बात करना शुरू कर देगा। कमलनाथ जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने शपथ पत्र देकर भी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये निर्णय डिले होना चाहिए और राम यहाँ पैदा हुए नहीं हुए इस पर ही उनको भरोसा नहीं था। राम सेतु का जब विषय आया तो राम सेतु का भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। तो जब आप विरोध कर रहे हो तो फिर राम मंदिर की बात करने का आपको अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम का मंदिर हो, राम सेतु हो, ये राजनीति के प्रश्न नहीं है, ये वोट के भी प्रश्न नहीं है, ये आस्था के प्रश्न हैं और इनके लिए हम लोगों ने वर्षों बरस संघर्ष किया। कांग्रेस के लोगों ने बहुत लंबे समय तक मजाक उड़ाया। अब प्रभु की कृपा से ये ताकत भारतीय जनता पार्टी को ईश्वर ने दी है। नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेता दिया है कि राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और जनवरी में सब लोग रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे।
एक मुश्किल टास्क होता है पार्टी में टिकट वितरण करना। अब जबकि टिकट वितरण हो चुका है, थोड़े से असंतोष के स्वर उठे थे, काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस खेमे में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, टिकट देना फिर बदल देना। इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं, जबकि पीसीसी चीफ को ये माना जाता है कमलनाथ को कि वो एकदम फ्रंट फुट पर खेलते हैं, लेकिन बार बार निर्णय बदलना पड़ रहे हैं? देखो, कांग्रेस तो कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये तो राजनीति में एक गिरोह काम कर रहा है जो सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस आंतरिक कलह से गुजर रही है और ये आंतरिक कलह उसमें हमेशा रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी विचार नहीं है, कोई भी बुनियादी मुद्दा नहीं है। वो सरकार में रहे तो बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, और इसलिए इन किन प्रकरण असत्य बोलकर झूठ की बैसाखी पर अपना वैतरणी पार करना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। एक कहावत एक राजनीतिक गलियारों में प्रसिद्ध है कि अगर आपने ग्वालियर चंबल अंचल के किले को जीत लिया तो आप मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हो जाते हैं। 2018 में पार्टी की कमी रही थी, 18 में परफॉर्मेंस वो नहीं रहा था। इस बार क्या कुछ वो रणनीति है जिससे ग्वालियर चंबल अंचल का किला तो फतह हो गई और मध्य प्रदेश की सत्ता में आप वापस से काबिज होंगे? ग्वालियर चंबल में भी बहुत अच्छी जीत भाजपा को मिलेगी और मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल होंगे। जी, तो देखिए, नामांकन की प्रक्रिया के लिए वो निकल रहे हैं और पार्टी वर्कर्स से लगातार मुलाकात हो रही है। जो मुरैना जिले के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी उनके पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने राम को लेकर जो कमलनाथ के दावे हैं और जो कांग्रेस की रणनीति है मध्य प्रदेश में इलेक्शन को लेकर, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो अब वे कुछ ही देर में यहाँ से कलेक्टर कार्यालय के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो चलते हैं उनके साथ कलेक्टर कार्यालय। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और दिमनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं। कलेक्टर कार्यालय में वो पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं। उनके साथ तमाम नेता, खुद सुमावली से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ऐंदल सिंह कंसाना वो मौजूद हैं। उनकी बेटी नरेंद्र सिंह तोमर जी की बेटी उनके साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। देखिए, जो समर्थक हैं उनके काफ़ी उत्साहित हैं। मैं बात कर लेता हूं सुमावली विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं ऐंदल सिंह जी, आज महत्वपूर्ण दिन, खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। आज बड़े खुशी का और प्रसन्नता का दिन है कि आदरणीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने जा रहे हैं और हम सभी लोग उनके साथ हैं और साथ आगे पीछे सब लोग चल रहे हैं और पूरी पार्टी हमारी बड़े उत्साह के साथ 6 की 6 सीटों पर काम कर रही है। बिल्कुल बड़ा दावा, 6 की 6 विधानसभा सीट जीतने का यहाँ दावा है। और इससे पहले जब वो कलेक्टर कार्यालय के अंदर प्रवेश किए, उनके जो समर्थक थे, उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने उनके जयकारे लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लगाते हुए यहाँ तक आए हैं। और उत्साह और समर्थन जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है और दावे बड़े हैं। दावे यही हैं कि पूरी की पूरी जो मुरैना जिले की विधानसभा सीट है वो ये जीतेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनकी बेटी निवेदिता उनके साथ रही हैं। बात कर लेते हैं। पिताजी जिस तरह से राजनीति करते हैं, बेहद सरल और सहज स्वभाव के हैं। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला किस तरह का है पूरे मध्य प्रदेश में और ग्वालियर चंबल अंचल में? मुकाबला कैसा भी हो, पापा चंबल संभाग का गौरव हैं, मध्य प्रदेश का हैं, देश का भी हैं। मैं बस इतना चाहूँगी
कि उस गौरव में सिर्फ उन्नति हो, और मेरा मानना है कि वो होगी। और सभी कैंडिडेट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जगदम्बा सदा सहाय रहे, सब जीत कर आएँ, और मध्य प्रदेश भाजपा की हमेशा जय हो, विजय हो, बस। तो देखिए, ये थी नरेंद्र सिंह तोमर जी की बेटी निवेदिता, जिन्होंने कहा है कि पिताजी ग्वालियर चंबल अंचल का गौरव हैं, और उन्होंने ये भी कामना की है कि सभी जो प्रत्याशी हैं पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं या भले ही ग्वालियर चंबल अंचल में लड़ रहे हैं जो बीजेपी के हैं, उनकी जय हो, उनकी विजय हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दिबनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपना नामांकन दाखिल कर कलेक्टर कार्यालय से बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके जो समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, और ये जो उत्साह और जो जोश है वो बता रहा है कि किस तरह से दिबनी का जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जुटकर और सभी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हो जाए। लेकिन जो भीड़ आप देख रहे हैं ये दर्शाती है कि किस तरह से जो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी है वो अब चुनाव मैदान में कमर कस के उतर चुकी है। खासकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें ग्वालियर चंबल अंचल का एक बड़ा दिग्गज नेता माना जाता है, और वो जिस तरह से चुनाव की रणनीति बनाते हैं उन्हें पार्टी का थिंक टैंक कहा जाता है। तो ये जो हुजूम है, ये जो उत्साह है और उमंग है, ये दर्शा रहा है कि दिमनी सहित मुरैना और ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। बीजेपी बड़े ताकत के साथ इस इलेक्शन में जुट गई है, और बीजेपी ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर पूरी तरह से जीत हासिल करने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अब चुनाव प्रचार में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं मुरैना में वो जो प्रत्याशी हैं मुरैना के रघुराज कंसाना, उनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल अंचल में एक कद्दावर नेता हैं, और उनका चुनाव प्रचार करना अपने आप में बीजेपी के लिए मजबूती देता है। और देखिए किस तरह से लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जब वो बोल रहे हैं तो लोग उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं, और सीधे तौर पर वो जिस तरह से बीजेपी के लिए यहाँ पर ज़मीन तैयार कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए एक मजबूती देता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बखूबी समझते हैं। वे मुरैना और श्योपुर से सांसद हैं, तो ऐसे में जब वो जनता के बीच पहुंचते हैं तो निश्चित ही जनता में एक अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं, दूर दूर तक लोग जो हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर को सुनने के लिए आतुर नज़र आ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं, नरेंद्र सिंह जी को सुनने पहुँचे हैं। जी भाई साहब, आज भाई साहब रघुराज भाई साहब ने नामांकन दाखिल किया है। अब नामांकन दाखिल करवाने के लिए आए हम सब लोग कार्यकर्ता लोग। क्या माहौल है मुरैना में, कैसा माहौल है? साहब अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बहुत बढ़िया मतों से। हाँ, बहुत काम करो जनता पार्टी ने, सबका साथ सबके साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है इस बार। बहुत ऊपर लेके गए हैं, इस बात पे हमें गर्व है। मोदी जी बहुत ऊपर लेके गए, इस बात का हमको गर्व है। कैसे देखते हैं? सबका साथ सबका विकास, कमल का फूल देना कुछ ऐसा माननीय रघुराज जी कंसानी जैसा प्रत्याशी हमको कहाँ मिल सकता है। सहज सरल मिलने वाले जहाँ जाए जहाँ मिल जाए। माननीय नरेंद्र सिंह जैसा नेतृत्व तो हमें कहाँ मिलेगा। सबका साथ सब भारतीय जनता पार्टी इस बार अधिक मतों से जीत रही है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर। कैसा माहौल है भैया मुरैना में, क्या कह रही है? मेरे को नहीं मालूम। आप बताइए भैया, क्या कह रहा है मुरैना का माहौल? यहाँ कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। वो दिमनी से भी प्रत्याशी हैं, तो ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह के वो नेता हैं उसका कितना असर पड़ने वाला है? मैंने उनकी 6 की 6 सीट निकलेंगे, कमल खिलेगा।
तो देखिए जो जनता है बेहद उत्साहित है और ये दावा किया जा रहा है और जनता का जो रुझान है उस तरीके से अगर समझे तो 6 की 6 मुरैना जिले की जो विधानसभा सीटें हैं उस पर कमल खिलने की बातें कही जा रही हैं। चुनाव की घोषणा तो पहले हो गई थी और प्रत्याशी की घोषणा भी पहले ही हो गई थी, तो ऐसा मान के चलो कि आज से चुनाव की विधिवत शुरुआत हो गई है। पिछले बार रघुराज सिंह के चुनाव में कहा था कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? मैंने उस समय कहा था कि आपके अस्पताल का उन्नयन कराएंगे, तो 600 बिस्तर का अस्पताल बना के नहीं बना? मैंने कहा था चंबल का पानी मुरैना में आएगा, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आप सब इस बात को जानते हो, चाहे नूराबाद हो, चाहे बामौर हो, चाहे हमारा कराए धाम हो, चाहे सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे कोई सा भी गांव आप ले लो, आज हर गांव को जाने के लिए शानदार सड़क है कि नहीं है? भाजपा की सरकार बनाओगे, नरेंद्र मोदी को ताकत दोगे, कोई पटिया मारे ठीक है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाजपा को जिताओगे, जिताने के लिए घर घर जाओगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज अपनी बेटी के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। हमारे साथ मौजूद हैं, नामांकन दाखिल कर दिया है। जिस तरह का उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं में दिख रही थी वो दर्शाता है कि जो इलेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। हमारे बूथ तक की रचना लगभग साल भर से एक्टिवेट है और जनता का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है हम मुरैना में भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भी जीतेंगे। पार्टी ने स्टार प्रचारक आपको बनाया है और पूरे प्रदेश की आप पे जिम्मेदारी है, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक आप हैं। ये जो जिम्मेदारी कंधे पर डाली गई है कितनी टफ है और कैसे इस चैलेंज को निभा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से चुनाव है तो चुनाव में पार्टी का काम करना ही चाहिए सब लोगों को। मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरा प्रदेश में जाकर निर्वाह कर रहा हूँ। कांग्रेस तमाम एलिगेशन लगा रही है, कभी ईवीएम पर सवाल खड़े करती है और खुद दिग्विजय सिंह बार बार ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जब कांग्रेस ईवीएम की बात करने लगे तो समझ लो कांग्रेस हार की ओर जा रही है। जी, तो देखिए ये थे हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी उनकी पार्टी की प्रचंड जीत होगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, मुरैना।